देखते हैं जहाँ पर चाजुन, लीजून और किम साथ में मिलकर अपना डिनर कर रहे होते हैं। तभी लीजून कहता है किम से, आखिर तुम अंदर कैसे आई? मुझे लगा कि तुम्हारे पास एम्प्लॉय का ID कार्ड नहीं होगा। इस पर चाजुन कहता है किम के फादर हमारी कंपनी के काउंसिल मेंबर हैं। लीजून काफी शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम सेकंड जनरेशन रिच हो? इस पर किम कहते हैं वो पीपल्स जो खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते कितने यूजलेस होते हैं ना, और ये टैग भी कितना यूजलेस है। तुम्हारी बातें यूजलेस हैं। ये सुनकर चाजुन कहता है किम कहते क्या हुआ, क्या मैंने फिर से कोई गलती की? इस पर चाजुन किम के लिप्स पर लगे फूड को वाइप करता है और कहता है हाँ, तुम्हारी बातें थोड़ी सी रूड है। लीजून ये सब कुछ देखता है और कहता है नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, तुम बस वैसी दिख रही हो। इस पर किम हंसती है और कहती है ये कितना फनी है ना। चलो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। तुम्हें पता है जब तुमसे मैं पहली बार मिली थी तो तुम मुझे एक पेंगुइन की तरह लगे थे। ये कितना फनी है ना। और जब मैं पहली बार चाजुन से मिली थी तब मुझे बियर की याद आई थी। इस पर लीजून कहता है क्या भालू? किम कहती है हाँ। आगे किम कहती है लेकिन ये बियर जो है ना, ये किसी के भी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। फिर चाजुन की तरफ देख कहती है ये काफी सिली है। इस पर लीजून कहता है किम से, ये काफी अच्छा है कि आपके पास कॉमन मेमोरी है हम दोनों को लेकर। इस सुनकर किम कहती चाजुन से क्या ये गुस्सा है मुझ पर? इस पर चाजुन कहता है तो फिर तुम कुछ कदम पीछे क्यों नहीं चल जाती, तुम चुप क्यों नहीं रह जाती? तभी लीजून कहता है तुम दोनों को क्या लगता है क्या मैं कोई बेबी हूँ? तभी किम यहाँ पर लीजून को खिलाती है। लीजून फूड खाता है और कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। किम के पेंगुइन बोलने से लीजून यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होता है और देखकर दोनों यहाँ पर हंसते हैं। किम कहती चाजुन के कान में ये बहुत ही क्यूट है, तो तुम्हें जब चांस मिले तो तुम इससे क्यों नहीं बात करते? ये बहुत ही अच्छा है। यह सुनकर चाजुन यहाँ पर स्माइल देता है। ये सब कुछ लीजून देखता है, उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। आगे किम कहती है तुम ऐसी बातें करो ना कि जैसे लीजून को लगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सुनकर चाजुन लीजून की तरफ देखता है और कहता है शायद मुझे करनी चाहिए। लीजून चाजुन को देखता है और सोचता ही रह जाता है। तभी चाजुन किम के कान में कहता है। तभी वो सब कुछ देख कर लीजून अपने मन में कहता है तो क्या सबके साथ है ऐसी ही बातें करता है? अच्छा हुआ मैंने उससे तब नहीं पूछा कि क्या वो मुझे लेकर सीरियस है अपनी बातों को लेकर। आगे हम देखते हैं जहाँ पर किम सोई होती है और लीजून कहता है फाइनली मेरा काम पूरा हो गया। फिर चाजुन से कहता है तो क्या तुम्हें लगता है ये सब कुछ तुम्हारी हेल्प की वजह से हुआ है? चाजुन कहता है वेल मैं तो यही सोच रहा हूँ। फिर चाजुन कहता है वेल मेरा काम तो हो गया। लीजून कहता है अच्छा। वो अपना काम करने लगता है और कहता है तुम पहले जा सकते हो, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। मुझे अभी और भी काम करना है। इसे पूरा करने के बाद भी मुझे न्यू प्रोडक्ट के प्लानिंग को कन्विंस करना है। उस पर चाजुन कहता है तो मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। लीजून कहता है तो फिर तब तक तुम क्या करोगे? चाजुन कहता है क्वेश्चन आंसर। लीजून स्माइल देता है और कहता है तो ये बात है, ठीक है तो तुम कोरिया कब आए? चाजुन कहता है 2 साल पहले। इस पर लीजून कहता है क्या, और 2 साल में तुम यहाँ के मैनेजर बन गए, तुम यहाँ के डायरेक्टर बन गए? इस पर चाजुन कहता है इसके पहले मैं अमेरिका की ब्रांच में काम करता था और उन्होंने मुझे 2 साल पहले कोरिया भेज दिया। इस पर लीजून कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है। आगे लीजून कहता है तो फिर तुम अमेरिका इसलिए गए थे क्योंकि तुम एक अच्छा सक्सेस मैन बनना चाहते थे? फिर वो मजाक करते हुए और हंसते हुए कहता है अब तुम मुझे ये मत कहना कि वहाँ जो लड़की सोई हुई है वो तुम्हारी बचपन की फियांसे है। इतना कहकर लीजून यहाँ पर हंसने लगता है। तभी वो चाजुन के सीरियस फेस को देखता है और कहता है कम ऑन। इस पर चाजुन कहता है वेल ये वो पार्ट नहीं है, दूसरी भी बात है कि मैं अमेरिका मेरी मॉम की वजह से गया था। इस पर लीजून कहता है तो क्या ये सच में तुम्हारी फियांसे हैं? वो काफी ज्यादा शॉक होता है। चाजुन कहता है हाँ। यह सुनकर लीजून काफी शॉकिंग फेस बनाते हुए कहता है मुझे पता था कि तुम दोनों क्लोज हो। लेकिन भी चाजुन कहता है वेट, आखिर तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? तभी लीजून अपने लैपटॉप को क्लोज करता है और जल्दी में कहता है मेरा सब कुछ हो गया। ओ माय गॉड, लास्ट ट्रेन तो आने वाली है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी चाजुन कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता है, नहीं तुम दोनों को साथ में जाना चाहिए। इस पर चाजुन काफी घबरा जाता है और कहता है कम ऑन। तभी किम कहती है क्या तुम्हारा काम हो गया? तभी चाजुन कहता है हाँ हमारा काम हो गया, हम सब अब साथ में जाने ही वाले हैं। तभी किम कहती है लेकिन वो तो चला गया। तभी चाजुन देखता है कि लीजून ऑफिस से जा चुका है और वो यहाँ पर सोचने लगता है। हम देखते हैं लीजून को जो कि काफी सैड होकर अपने घर के लिए जा रहा होता है और खुद से कहता है वो सच में कितना अनबिलीवेबल है, उसे मुझे ये सारी बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी। मुझे लगा था कि ये सब कुछ प्यार है, वो मुझसे प्यार करता है। फिर यहाँ पर वो सैड सा फेस बनाते हुए जाने लगता है और तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है। सॉन्ग आता है हो तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया?
लिजुन कहता है ये काफी लेट हो चुका है और आप यहाँ। फिर यहाँ पर दोनों बातें करने लगते हैं। तभी लिजुन कहता है बातों ही बातों में मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में मेरे जैसे कितने लोग हैं, मतलब कितने लोग होंगे जो सिर्फ वन साइडेड लव से सफर कर रहे होंगे, उन्हें वन साइड प्यार से तकलीफ हो रही होगी। यह सुनकर सॉन्ग लिजुन की तरफ देखता है और कहता है मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका प्यार एक तरफा है। और सॉन्ग लिजुन के साथ जाता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर लिजुन आ जाता है अपने घर और वो चाजुन की शर्ट को देखकर कहता है वेल इसमें चाजुन की कोई गलती नहीं है कि उसकी फियांसे है। फिर वो चाजुन की शर्ट को स्मेल कर कहता है इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। फिर वो खुद से गुस्से में कहता है लिजुन तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। फिर वो कहता है खुद से यह अच्छा होता अगर इसकी स्मेल मेरी शैम्पू जैसी होती। जून ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि चाजुन ने एक बार लिजुन से कहा था कि उसकी शैम्पू की स्मेल काफी अच्छी है। लिजुन यहाँ पर वही बातें याद करता है और परेशान हो जाता है और तभी उसे कॉल आता है साइमन का। साइमन कहता है हम कल तुम्हारी कंपनी के आसपास आने वाले। लिजुन कहता है क्या कल। इस पर साइमन कहता है हाँ तो फिर कल तुम मेरे साथ लंच पर चलोगे ओके। इस पर लिजुन कहता है मुझे तो लगा था कि आप सैलेड छोड़कर कुछ और नहीं खाते। इस पर साइमन कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं बस उसे ही खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ और खाने के लिए अलाउ भी तो नहीं हूँ। इस पर लिजुन हंसता है। तभी साइमन कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी नए प्रोडक्ट्स के लिए नए मॉडल को खोज रही है। इस पर लिजुन कहता है हाँ ये सच है, मैं आपसे उसी के बारे में पूछने वाला था। इस पर साइमन कहता है तो ठीक है, मैंने तुम्हें पहले कॉल किया है तो तुम्हें मुझे पहले फेवर करना होगा, तो फिर कल तुम मेरे साथ लंच करोगे ओके। इस पर लिजुन कहता है ओके ब्रदर मैं आपसे कल मिलता हूँ। तभी साइमन कहता है क्या तुमने मुझे ब्रदर कहा। और तभी वहाँ पर डोरबेल बजती है। लिजुन डोर के पास जाता है और वो चाजुन की वॉइस को सुनता है। चाजुन कहता है लिजुन। लिजुन अपने मन में कहता है आखिर ये यहाँ क्यों आया है। लिजुन कहता है लिजुन मैं हूँ। इस पर लिजुन अपने मन में कहता है एक काम करता हूँ मैं यहाँ चुपचाप खड़ा रहता हूँ, फिर वो यहाँ से चला जाएगा। इस पर चाजुन कहता है बाहर से मुझे पता है कि तुम अंदर हो। ये सुनकर लिजुन शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये मुझे सुन सकता है। लिजुन कहता है चाजुन से क्या तुमने मुझे सुना। फिर वो खुद से कहता है क्या ये मेरी मन की बातें पढ़ सकता है। तभी चाजुन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, लेकिन प्लीज तुम पहले दरवाजा तो खोलो। यह सुनकर लिजुन फाइनली डोर को ओपन करता है। लिजुन कहता है तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो। चाजुन कहता है मैं यहाँ अपनी शर्ट लेने आया हूँ। इस पर लिजुन कहता है ठीक है 1 मिनट, और वो शर्ट लेने जाता है रूम के अंदर। जुन शर्ट देता है और कहता है ओके तो फिर गुड बाय। इस पर चाजुन शॉकिंग सा फेस बनाता है और कहता है क्या गुड बाय। जुन कहता है हाँ। चाजुन कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है इतनी दूर यहाँ मैं सिर्फ ये शर्ट लेने आया हूँ। लिजुन कहता है ऑफ कोर्स। इस पर चाजुन लिजुन के क्लोज जाता। चाजुन कहता है लिजुन तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, मेरे प्यार में पड़ सकते हो, इनफैक्ट मैं भी। तभी लिजुन काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है सच में तुम कितने होपलेस हो। चाजुन कहता है क्या। लिजुन कहता है गुस्से में माना कि तुम अमेरिका में बड़े हुए हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे होगे। इस पर चाजुन कहता है वेट आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो लिजुन, तुम किस बारे में बात करते हो। लिजुन कहता है रुको हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। इस पर चाजुन कहता है लेकिन क्या। इस पर लिजुन चाजुन को पुश करते हुए डोर के बाहर लेकर जाता है और कहता है प्लीज फ्यूचर में आप मुझसे इतना डिस्टेंस रखें मिस्टर जनरल मैनेजर। और इतना कहकर वो गुस्से में चाजुन के फेस पर ही डोर को बंद कर देता है। यहाँ पर चाजुन काफी शॉक हो जाता है। फिर लिजुन फिर से डोर को ओपन करता है और इरिटेटिंग सा फेस बनाते हुए वो चाजुन की तरफ उसकी शर्ट को फेंकता है और फिर से डोर को क्लोज कर लेता है। चाजुन कहता है क्या सच में इसने मुझे अभी यहाँ किक आउट कर दिया। और यहाँ पर चाजुन काफी शॉक हो जाता है। फिर हम सीन देखते हैं फ्लैशबैक का, जहाँ पर सॉन्ग सैमन के साथ होता है। सॉन्ग कहता है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया, आज काफी लंबा दिन था ना, अब तुम घर जाना चाहते हो। और वो कार की डोर को ओपन करता है। तभी सैमन गुस्से में कहता है तो क्या सच में तुम ये जॉब छोड़ रहे हो। इस पर सॉन्ग कहता है हाँ। इस पर सैमन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ गलत है बिना मुझे बताए इस सब को करना। इस पर सॉन्ग कहता है लगता है तुम्हें पता चल गया। इस पर सैमन कहता है कोई बात नहीं, तुमने किसी और को नहीं बताया तो, बट एटलीस्ट तुम मुझे तो बता देते। इस पर सॉन्ग कहता है तुम मेरे बिना भी बहुत ही अच्छे रहोगे, तुम अब स्टार बन चुके हो। तो इस सीन से तो पता चलता है कि यहाँ पर सॉन्ग और सैमन की भी लव स्टोरी होने वाली है। चल रहा है। सैमन कहता है मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। पर सॉन्ग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, आज या कल मैं सब कुछ छोड़ने ही वाला हूँ। इस पर सैमन कहता है तो फिर सब कुछ छोड़ते समय तुमने मेरे बारे में क्या सोचा। इस पर सैमन कहता है तो तुम दोनों ने मेरे बारे में कुछ सोचा भी, तुम और लिजुन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर सॉन्ग कुछ नहीं कहता और कार की डोर को ओपन करता है
और कहता है तुम अंदर आ जाओ, तुम्हें घर छोड़कर मुझे और सारी चीज़ें भी करनी है। इस पर साइमन कार के अंदर जाकर बैठ जाता है और कहता है जो भी हो। और सॉन्ग यहाँ पर सोचने लगता है। तो इन दोनों के बारे में तो नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।